आज हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यह एक ऐसा टर्म है जिसे मैंने कई एक बार आप लोगों को बताया है। इन्वेस्टमेंट दैट मीन्स एडिशन इनटू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। जो हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल है उसमें व्हाटएवर जो हम एडिशन मेड करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। या जो क्रिएटिंग न्यू कैपिटल एसेट, उसको क्रिएट करने के लिए जो हम खर्च करते हैं, दैट इज द इन्वेस्टमेंट। तो ये तो हुआ इन्वेस्टमेंट, बट व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो देखिए जरा सा इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा जो मैं लिख रहा हूं कि जब हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिंपल सा कहीं भी कोई बिजनेस है, फॉर्म है, इकॉनमी है, तो जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट जनरेट एडिशनल इनकम। क्या आता है? एडिशनल इनकम जनरेट करता है। और यह भी हम लोग देखते हैं कि जो एडिशनल इनकम होता है वह मेनी अ मोर टाइम ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। हर एक लाइन को समझने की जरूरत है। ये इनिशियल कॉन्सेप्ट है, इसको आप आसानी से समझ लेते हैं तो आपका लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि जब हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एडिशनल जनरेट एडिशनल इनकम। लॉजिक है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनकम जनरेट होगा। और यह भी देखते हैं कि सपोज कीजिए हम पूंजी अगर 10,000 लगाते हैं तो हमारा इनकम 10,000 से कई एक ज्यादा होता है, 20,000, 25,000, 50,000, 1,00,000, इस तरह से। इसलिए मैंने लिखा कि एडिशनल इनकम, ठीक है, मेनी अ मोर टाइम ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। आपके एडिशनल इन्वेस्टमेंट से कई एक गुना ज्यादा वह आपका एडिशनल इनकम होगा। और यही वो फैक्टर है, कॉन्सेप्ट है, यही वो फैक्टर या कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा इनकम कई एक गुना जनरेट होता है, बढ़ता है। उसी फैक्टर और कॉन्सेप्ट को हम लोग मल्टीप्लायर, या ठीक है, या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के नाम से जानते हैं। मतलब द फैक्टर बाय विच द इंक्रीज इन इनकम इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? एक दो बच्चे अभी थोड़ा रिसेंट ज्वाइन किए हैं, उनके लिए बता दूं, ठीक है, कि हम आज पढ़ रहे हैं किसके बारे में? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो इट इज द एडिशन इनटू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा
इस तरह का कि जब हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा लगाते हैं, तो उससे एडिशनल इनकम जनरेट होता है, दैट इज द सेकेंड पॉइंट। बट हम यह भी ऑब्जर्व करते हैं कि दैट एडिशनल इनकम इज मेनी और मोर टाइम ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ऐसा क्यों भाई? तो जिस फैक्टर और कॉन्सेप्ट के कारण वह एडिशनल इनकम एडिशनल इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज्यादा होता है, उसी फैक्टर को हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। अगर आपसे पूछे या डेफिनेशन अगर प्रॉपर पूछा जाए कि व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो क्या कहेंगे? द फैक्टर by which the increase in income or output is greater than increase in investment is called investment multiplier। यानी कि वह फैक्टर जिसके द्वारा आपका इनकम में जो इंक्रीज है वह इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज से ज्यादा होता है, उसे हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। चलिए, ये तो हुआ कोर कॉन्सेप्ट कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या। ठीक है, दिस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज कैलकुलेटेड एज के डेल वाई बाय डेल आई, डेल वाई बाय डेल आई। ठीक है, सपोज कीजिए for example we have given that there is an additional investment of 10,000, del I का मतलब हुआ change in investment, और 10,000 रुपया लगाने से हमारी इनकम 50,000 रुपये बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हमारे मल्टीप्लायर का जो वैल्यू होगा वो होगा डेल वाई बाय डेल आई, that is 50,000 by 10,000। ये कट होगा 5 टाइम्स। दैट मीन्स हम फाइनली यहां कंक्लूड करते हैं कि वॉट एवर योर एडिशनल इन्वेस्टमेंट, द एडिशनल इनकम इज 5 टाइम्स ऑफ दैट एडिशनल इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो भी आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 5 गुना क्या होगा? एडिशनल इनकम जनरेट होगा दिस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, यानी कि के की वैल्यू 5 हो गई। बट व्हाट इज इट्स यूज? ठीक है, कि हम तो ये जान गए कि 5 गुना हो गया, लेकिन इसका यूज क्या है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं? तो देखिए, इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, अगर हमें मल्टीप्लायर की वैल्यू पता है तो हम इन्वेस्टमेंट के आधार पर एडिशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं लाइक दिस। ये हम डेल आई को इधर ले चलते हैं, ये डिवीजन में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो डेल वाई इक्वल्स टू होगा के इंटू डेल आई। यानी कि हमें अगर एडिशनल इनकम जनरेट करना होगा या कैलकुलेट करना होगा तो वी रिक्वायर्ड 2 टाइप्स ऑफ वैल्यूज, one is the investment multiplier value and other is the additional investment। यानी कि ये दो वैल्यू अगर हमें पता हो जाए तो हम आपको बता सकते हैं कि एडिशनल इनकम क्या जनरेट होगा। क्लियर? यहां तक कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग, ठीक है, ये जाने 2 चीजें हम समझ चुके हैं कि पहला कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, ठीक है, क्या ये मैकेनिज्म है और यह कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ये बेसिक सी बातें हैं जो समझना आवश्यक है। अब इस मल्टीप्लायर को हम लोग रिलेट करेंगे कुछ एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ जो हम अर्लियर पढ़ चुके हैं। चलिए जरा उसके साथ हम इसको रिलेट करते हैं कि जो हमारा एडिशनल इनकम होगा वो बढ़ेगा घटेगा, ठीक है, या कितना होगा कैसे होगा उसकी बात करते हैं। तो एवरी टाइम व्हेनेवर मैं अभी डिस्कस करूं के बारे में तो आप समझेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, दैट इज के
and MPC. What is the relation between K and MPC? MPC, that means the marginal propensity to consume. Those who are new और ठीक है जो रिसेंट क्लास ज्वाइन किए हैं उनके लिए मैं बता दूं एमपीसी क्या होता है कि जब हमारी एडिशनल इनकम बढ़ती है यानी कि जब हमारा इनकम बढ़ता है तो हम उस बढ़े हुए इनकम का कुछ प्रतिशत क्या करते हैं, खर्च करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमारी इनकम 10,000 रुपया बढ़ा, ठीक है, और उस 10,000 रुपये में हम 5,000 रुपये खर्च कर गए कंजप्शन पे, ठीक है, तो हमारे एमपीसी की वैल्यू होगी क्या, 5,000 बाई 10,000, या सॉरी वो जो चेंज हुआ 5,000 बाई 10,000 जो कि 0.5 होगा। यानी कि एमपीसी यह बताता है कि आप अपने एडिशनल इनकम का क्या कंज्यूम कर रहे हैं। चलिए, क्योंकि यहाँ एडिशनल टर्म का ही डिस्कस हो रहा है तो जब भी हम यहाँ सारी चीजों को जोड़कर देखेंगे एडिशनल के साथ कि क्या क्या रिलेशन हो रहा है, तो मल्टीप्लायर और एडिशनल जो कंजप्शन होता है उसके बीच का क्या रिलेशन है। चलिए जरा गौर से देखिएगा, बहुत मतलब टेक्निकल टर्म है जो समझने के लिए आवश्यक है। अभी अभी हमने लिखा था कि K इक्वल्स टू होता है डेल वाई बाई डेल आई, एम आई राइट? K इक्वल्स टू होता है डेल वाई बाई डेल आई, ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यह भी पता है आपको कि एमपीसी बराबर होता है डेल सी बाई डेल वाई, डेल सी बाई डेल वाई, ठीक है। अब जरा समझिए कि एट इक्विलिब्रियम एस एंड आई बराबर होते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे बराबर होता है। एट इक्विलिब्रियम एस एंड आई आर इक्वल, यानी कि अगर हम इक्विलिब्रियम लेवल पे अगर इसको डिस्कस करें तो यहाँ आई की बदले एस भी लिख सकते हैं और इसकी जगह आई भी लिख सकते हैं, यानी कि के इक्वल टू इसको लिख सकते हैं डेल वाई बाई डेल एस, कहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए, तो ये डेल वाई बाई डेल एस। अब सेविंग इक्वल्स टू क्या होता है, सेविंग आप कैसे निकालते हो, तो इनकम माइनस कंजप्शन, इनकम माइनस कंजप्शन, यानी कि वट एवर योर इनकम उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर लो आप अपने कंजप्शन को, तो क्या निकल जाएगा, सेविंग निकल जाएगा। तो ये क्योंकि चेंज में बात कर रहे हैं तो चेंज इन वाई माइनस चेंज इन सी, क्यों, क्योंकि डेल एस बराबर होता है डेल वाई माइनस डेल सी, डेल वाई माइनस डेल सी। क्लियर, यहां तक कोई डाउट? चलिए, अब हम क्या करेंगे कि बोथ न्यूमरेटर और उसके डिनोमिनेटर में, यहां गौर से देखिएगा, न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर में हम डेल वाई से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल वाई बाई डेल वाई, उसके बाद डेल वाई बाई डेल सी और बाई डेल वाई। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहां डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1, यानी कि ऊपर में हो गया 1 बाई डेल वाई माइनस, अब देखो यहाँ दोनों में एक साथ डिवाइड किया जा रहा है तो ये डेल वाई इसमें पहले डिवाइड होगा डेल वाई में और फिर डेल सी में डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस डेल सी बाई डेल वाई। कौन से समझिएगा, हमने क्या किया कि जो k की वैल्यू किसके बराबर होती है, डेल वाई बाई डेल सी के बराबर, डेल आई के बराबर होती है, एज वी हैव डिस्कस। तो वो अब हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर बोथ आर इक्वल, ओके, तो यहां हमने वो लिखा। अब देखिए k इक्वल टू, तो जब इक्वल होता है तो हम लिख सकते हैं कि डेल k इक्वल टू हो जाएगा डेल वाई बाई डेल एस। सेविंग बराबर क्या होता है, तो इनकम माइनस कंजप्शन, इनकम माइनस कंजप्शन, तो इनकम माइनस कंजप्शन यहां पर हमने लिखा और उसके बाद हमने बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डेल वाई से डिवाइड किया,
ठीक है। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आया वो यह रिजल्ट आया। ठीक है, अब यहाँ हम गौर से देखिएगा, थोड़ा यहाँ साइड में दिख रहा है। फाइनली k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस और डेल c बाई डेल y बराबर होता है MPC, यानी कि 1 माइनस MPC, यानी कि k की जो वैल्यू होगी वो 1 माइनस MPC होगी। यानी कि अगर आपको एक तो k आप वैसे निकाल सकते हैं डेल y बाई डेल आई करके, अगर आप चाहे तो MPC की सहायता से भी k निकाल सकते हैं, बट हाउ, तो k इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, तो आसानी से आपका k का वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा। चलिए अब हम इसको अभी भी वैल्यू निकालना सीखे, लेकिन क्या रिलेशन है MPC और k के साथ वो क्लियर नहीं हुआ है, तो उसके लिए थोड़ा सा इसको हम वाइप करते हैं। तो हमने k निकाला 1/1 माइनस MPC। अब हम क्या करेंगे, MPC के अलग अलग वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे अपने मन से मानकर, और देखेंगे कि मल्टीप्लायर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या वैल्यूज आता है। तो चलिए सबसे पहले हम MPC की वैल्यू को 0.25 लेते हैं। कितना लेते हैं, 0.25। एकदम ध्यान से समझिएगा। तो ये k इक्वल टू हो जाएगा 1/1 माइनस 0.25, ये घटेगा तो 1/1 माइनस 0. ये घटाएंगे तो एक में से 0.25 घटेगा तो ये होगा 0.75, ये घटेगा ऊपर, तो आप इसको गौर से देखोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है, 4/3 आएगा। ठीक है, और 4/3 का मतलब होता है 0.75, ये 25 या 75, 25 चौके 100, ये 4/3 वैल्यूज आ गया, यानी कि मल्टीप्लायर का वैल्यू आपका आ गया 4/3। चलिए अभी भी कोई रिलेशन आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अब आएगा। अब सपोज कीजिए कि हम MPC की वैल्यू 0.5 कर लिए। कितना कर लिए, 0.5। देन k की वैल्यू क्या होगी, 1/1 माइनस 0.5, ये घटेगा तो हो जाएगा 1/0.5, ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर 00। अब k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब ध्यान से देखिए, हमने MPC की वैल्यू को बढ़ाया है, 0.25 से 0.5 किया है। ठीक है, तो जब 0.25 था तो MPC की वैल्यू 4/3, यानी कि अगर इसको हम डेसिमल में अगर रिप्रेजेंट करें तो 1.333 आएगा। लेकिन जब हम MPC की वैल्यू को बढ़ाकर 0.5 कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारे k की वैल्यू 2 आ रही है। तो यहां से यह कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे जैसे MPC की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे मल्टीप्लायर की भी वैल्यू बढ़ रही है। MPC की वैल्यू बढ़ने से मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ रही है, और जितना ज्यादा मल्टीप्लायर का वैल्यू होगा आपका एडिशनल इनकम उतना ही ज्यादा होगा। अगर 5 होगा तो 5 गुना इनकम जनरेट होगा, 4 होगा तो 4 गुना होगा, 2 होगा तो 2 गुना होगा। तो फाइनली हमारा कंक्लूजन ये रहा कि K and MPC are positively related with each other. There is a positive relation between multiplier and MPC. It means that higher the value of MPC, higher the value of multiplier, and lower the value of MPC, ठीक है, lower the value of multiplier। ये तो हुआ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब इसका हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल, या कह सकते हैं डेली लाइफ में इसको समझाते हैं कि कहने का मतलब क्या है कि आपका इनकम अगर बढ़ता है तो आप अपने बढ़े हुए इनकम को जितना ज्यादा खर्च करते हैं, देश में इनकम का जनरेशन उतना ही अधिक होगा। सपोज कीजिए कि आपका 10,000 रुपया अगर इनकम हुआ, उसमें से 5,000 खर्च कर दे रहे हैं, तो इनकम ज्यादा जनरेट होगा एज कंपेयर टू जब आप 2,500 रुपये खर्च करेंगे, 2,500 रुपये खर्च करेंगे।
यानी कि आप अपने एडिशनल इनकम का जितना ज्यादा कंजप्शन करेंगे इकोनॉमी में उतना ही ज्यादा इनकम का जनरेशन होगा, चाहे वो आपको मिले चाहे किसी और को मिले या पूरे देश को मिले। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि इनकम का जनरेशन जितना उतना ही अधिक होगा जितना कि लोग एडिशनल कंजप्शन करेंगे। तो के और एमपीसी के बीच में कैसा रिलेशन निकला? पॉजिटिव रिलेशन निकला। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसको हम एमपीएस के साथ भी जोड़कर देखते हैं। एमपीएस के साथ क्या होता है? एंड एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब ये क्या है कि जिस प्रकार से एमपीसी क्या था कि आप अपने एडिशनल इनकम का कितना कंज्यूम करते हैं, तो ये है एडिशनल इनकम का आप कितना परसेंट सेव करते हैं, बचत कितना करते हैं। तो देखिए, सिंस k इक्वल्स टू था 1/1 माइनस एमपीसी, अभी हमने निकाला है। और एक और फॉर्मूला होता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर होता है 1। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू होता है 1। तो यहां से अगर आप एमपीएस की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एमपीसी। देखिए यहां पर हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस एमपीसी की जगह एमपीएस, ध्यान से देखेंगे। चलिए, देयरफॉर के इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/एमपीएस। अब यहां भी आप ये नहीं समझ में आया? ओके, देखिए k इक्वल्स टू अभी हमने क्या लिखा कि 1/1 माइनस एमपीसी, इससे पहला वाला जो पार्ट हम पढ़ाए हैं उसमें। और हमें पता है हमारे पास हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि एमपीसी प्लस एमपीएस, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, और इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे? यहां से एमपीएस की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? तो इस एमपीसी यहाँ पॉजिटिव है, इधर साइड में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो एमपीएस की वैल्यू हो गई 1 माइनस एमपीसी। यहां से निकालें, इस फॉर्मूला की सहायता से ये निकालें। अब हम यहाँ 1 माइनस एमपीसी को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? के इक्वल टू हो जाएगा 1/1 एमपीएस। ठीक है, 1/एमपीएस हो जाएगा और उसकी सहायता से आप यहां पर देखोगे। तो जब आप यहां सेम उसी प्रकार से एमपीएस की वैल्यू पहले 0.25 फिर 0.5 लेकर देखोगे तो पता चलेगा कि जितना ज्यादा एमपीएस होता है उतना ही ज्यादा, ठीक है, आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी, और जितना कम एमपीएस होगा उतना ही ज्यादा मल्टीप्लायर का वैल्यू होगा। यानी कि फाइनली ये रहा कि के और एमपीएस के बीच में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, जितना ज्यादा लोग अपने एडिशनल इनकम का बचाएंगे इनकम का जनरेशन उतना ही कम होगा, जितना कम लोग बचाएंगे इनकम का जनरेशन उतना ही अधिक होगा। फाइनली कंक्लूजन यह निकला कि के और एमपीसी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है और के एंड एमपीएस के बीच में निगेटिव रिलेशन होता है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आपको स्टडी करना है, इसी को आपको कवर करना है। आज इसको बड़ी बेहतरीन तरीके से आप इसको समझेंगे। ठीक है, और तब जो भी आपका बुक होगा उसमें आप देखेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और वट एवर योर प्रॉब्लम आप हमें वो मैसेज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।